Good morning, student. सीरीज चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में आप लोगों को मोशन के बारे में बताया था। डिफरेंट टाइप का मोशन, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, मार्च करते हैं तो किस तरीके से वो कैसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। इसके अलावा बुलक कार्ट रोड पे मूव करते हैं, स्ट्रेट रोड पे, तो किस तरीके का मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा जब हैंड एथलीट क्या करता है, रेस में दौड़ता है, तो उसके हैंड में जो हैंड मूव करते हैं वो कैसा कहलाएगा, पीरियडिक मोशन कहलाएगा। तो इसके बारे में बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे। और किसी भी चीज़ को फास्ट या स्लो कैसे कह सकते हैं, हम देख के कोई ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उसको देख के ही हम बताएंगे। जब तक कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ना हो तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है कौन सा स्लो है। उसके लिए भी टाइम, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। इसके अलावा एक फिगर बताया था, इसमें कौन सी वो कार है, वो फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड को देख के बता सकते हैं कि कौन सी कार तेज दौड़ रही है, चल रही है, कौन सी कार है जो स्लो चल रही है। इसके अलावा स्पीड बताई थी। स्पीड जैसे कोई डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दी, 10 किलोमीटर, जो अगर कोई बाइक है या कोई व्हीकल है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस दे दी, इसके बाद उसमें कवर करने के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और टाइम पीरियड कितने टाइम में कवर किया, तो उसी को स्पीड के टर्म में कहते हैं। जैसे 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुई तो वो हम उसको स्पीड कह सकते हैं। और स्पीड मोस्टली क्या होती है, जैसे कि कहीं पे कुछ गाड़ियाँ देखी होंगी वो तेज़ चलती हैं, ज़्यादा डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेती हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कम डिस्टेंस कवर कर पाती हैं, टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो इस तरीके से जैसे किसी की अगर स्पीड कहा जाए 50 किलोमीटर पर आवर है तो उसने इस गाड़ी ने क्या किया, 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिया गया है स्पीड का। इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया जहाँ से स्टार्ट हुई और लास्ट में जहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। इसके बाद टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, भले ही वो जैसे यहाँ से कोई गाड़ी निकली, रास्ते में रुकी, इसके बाद जब तक फाइनल प्लेस तक नहीं पहुँच जाती तो पूरा टाइम उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल टाइम टेकन। इसके अलावा बताया था हमने यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का मतलब हो गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा। या 60 किलोमीटर पर आवर हो गया अगर उसकी स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स कांस्टेंट स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, उसी स्पीड से वो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कहीं पे तेज़ चला रहा है, कहीं पे स्लो हो गई, रुक गई, तो इस तरीके से वो कहलाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें देखो दिया गया है, इफ द स्पीड एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keep changing its motion is said to non uniform। मीन्स उसके जो मोशन में क्या है, जो चेंजिंग हो रही है स्पीड है, जो मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर जैसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि कितना टाइम हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो केवल शैडो को देख के ही बता देते थे कि टाइम कितना टाइम हो गया है। तो इसके अलावा ये तो फॉर टाइम हो गया है। अगर मंथ का देखा जाए, ईयर का देखा जाए, तो उस समय ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो वो लोग कैसे इस चीज़ को फाइंड करते थे, कैसे पता लगाते थे। तो नेचर में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होती हैं, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। तो उसी के बेस पे वो लोग टाइम का या टाइम के अलावा ईयर का, मंथ का पता लगाते थे। जैसे उन्होंने देखा टाइम के लिए सन क्या होता है, एवरी मॉर्निंग में निकलता है, इसके बाद इवनिंग में छिप जाता है। तो उसी से वो लोग पता लगा करते थे कि एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे सनराइज हुआ, इसके बाद अगला जब तक सनराइज नहीं होता तब तक का टाइम वो पूरा एक दिन मानते थे। तो ये तो हो गया एक दिन को मानना, कैसे किस तरीके से एक दिन को कैलकुलेट करते थे। अगर ईयर का कह दिया जाए तो ईयर के लिए क्या करते थे, वो पूरा जैसे कि वन रेवोल्यूशन होता है पूरा सन का पूरा चक्कर लगाते हैं अर्थ। तो वो ईयर को उस तरीके से जैसे कह सकते हैं सर्दी हुई, फिर इसके बाद गर्मी, जो बरसात आएगी, फिर गर्मी आएगी, इस तरीके से वो ईयर को कैलकुलेट करते थे। इसके अलावा मंथ को कैसे कैलकुलेट करते थे, मंथ को कैलकुलेट करने के लिए जैसे देखा होगा कि जो मून निकलता है तो पूरा जब स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो मून का साइज चेंज होने लगता है और लास्ट में फिर एक महीने के बाद अमावस्या के दिन कंप्लीट हो जाता है, न्यू मून हो जाता है। तो इस तरीके से वो मंथ को कैलकुलेट करते थे। लेकिन ये तो डे का हो गया, दिन को कैसे कैलकुलेट करते थे और मंथ को कैसे कैलकुलेट करते थे, इसके अलावा ईयर को कैसे कैलकुलेट करते थे। तो ये तो एक टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया इसमें। लेकिन अगर टाइम को कहा जाए तो टाइम को कैलकुलेट करना आसान तो है नहीं। तो उसको मेजर कैसे करते थे, तो वो वही जो शैडो से मेजर करते थे। और इसके अलावा आज के समय में हम लोग जो टाइम को देखते हैं उसके लिए क्लॉक्स और वॉचेस हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम को देखते हैं। लेकिन अगर टाइम के लिए देखा जाए, जो क्लॉक वगैरह हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, अगर उस पर हम लोग देखें तो वो एक क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, टफ काम है। जो क्लॉक का काम होता है वर्क करने का, तो वो बहुत ही टफ काम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ जैसे कि पीरियोडिक मोशन, जिसमें वो सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। तो पर्टिकुलर हर क्लॉक जो पीरियोडिक मोशन के बेस पे ही वर्क करती है। तो ऐसे सिंपल पेंडुलम में देखा जाए, जैसे तुम्हारी ये वॉच दी गई है, एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक हो गई, टेबल क्लॉक हो गई। इसके अलावा ये डिजिटल जो आज के समय में अवेलेबल है, डिजिटल क्लॉक। सी दिस फिगर, यहाँ पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम का फिगर दिया गया है। ये पेंडुलम क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पे ये हार्ड पत्ती लगी हुई है, इस पे एक थ्रेड में क्या हो, एक जो मेटल का जो स्पेयर है उसको लटकाया गया है, या इसे किसी स्टोन का टुकड़ा भी लटका सकते हैं। तो ये रेस्ट पोजीशन में है अभी। इसके बाद ये दूसरा फिगर दिया गया है, इसमें क्या है, ये इसकी पोजीशन बताई गई है। जो बॉब टर्म यूज हुआ है, तो इसी को हम बॉब बोलते हैं। जो मेटल का जो स्पेयर होता है, इसी को बॉब बोलते हैं।
तो इस तरीके से सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है जिसे या उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोन का एक टुकड़ा यूज कर सकते हैं, उसे मजबूत स्टैंड पे थ्रेड के द्वारा लटका दिया जाता है। और मेटेलिक बॉल को क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं पेंडुलम का। तो इस तरीके से जो पेंडुलम को रेस्ट में मीन पोजीशन बोलते हैं, जैसे कि फिगर 13.4 ए में क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। इसके अलावा 13.4 में क्या है, ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में है। इसके बाद रेस्ट पोजीशन से हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ले जाके हम क्या करेंगे, एक साइड से छोड़ देंगे। तो ये जैसे हमने ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट ओ है, ओ पे क्या है, रेस्ट पे है। इसके बाद हम इसे ए तक ले गए और इसके बाद हमने छोड़ दिया। तो ए से वापस ओ पे आएगा, फिर ओ से बी पे जाएगा, फिर बी से ओ पे आएगा, फिर ए पे। इस तरीके से पूरा सिस्टम इसका चलता है। तो इसका जो वन ऑक्सीलेशन क्या कहलाता है, जैसे वन ऑक्सीलेशन की कहा जाए तो ओ से जब हम क्या करेंगे, इस पॉप को ले जाएंगे कहाँ तक, ए तक, और ए से छोड़ देंगे। तो ए से जब वापस क्या आएगा, ओ पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, बी से फिर ओ पे आएगा। तो इसे वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। और इस तरीके से भी वन ऑक्सीलेशन कह सकते हैं, जैसे कि ए से बी पे गया, बी से फिर वापस ए पे आ गया। तो ये भी आपका वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। और वन ऑक्सीलेशन जो कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये सिंपल पेंडुलम के बारे में यहाँ पे बताया गया था। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।